हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने इससे पिछली वीडियो में हमने आपको हेलो एल्केन हेलो एरेन का नेचर ऑफ CX बॉन्ड बता दिया था। हमने कहा था कि आपसे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले छोटे छोटे जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की, तो उसमें कुछ छोटी छोटी आपके रूल्स आएंगे, ठीक। तो उनके बारे में अगर हम डिस्कशन पहले कर लें, फिर उसके बाद अगर प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो आपको जब हम प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जब हम एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो 11th क्लास में है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। जब हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से इसे समझें। इसमें मैं आपको मार्कोनिकॉफ की किस तरीके से मैकेनिज्म होती है और वो कब कब एप्लीकेबल होता है और किसके लिए होता है, ये मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं जल्दी से मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एल्कीन जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो पहले हम सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल देखना है एल्कीन के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन, आप ये जानते हैं कि एल्कीन क्या होता है जिसमें डबल बॉन्डेड हो। आप देखो, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं आपके, उनसे अगर सेम ग्रुप या एटम अटैच्ड हो, ठीक है, सेम ग्रुप और एटम। जैसे यहाँ भी मैंने आपसे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ भी है हाइड्रोजन ले लिया, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने आपको CH3 का होल ट्वाइस ले लिया, C डबल बॉन्ड C और CH3 का होल ट्वाइस, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से आपके दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। मीन्स मैं ये कहूँ, अगर इसकी थोड़ा सा बताऊँ आपके लिए कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, कि सेम ग्रुप और एटम अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, उनसे दो सेम, ठीक है, सेम ग्रुप या एटम अटैच्ड होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। यही मैं आपसे कहूँ कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जस्ट इसके अपोजिट आप समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक। मीन्स आपके लिए डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड हों, तो वो क्या होगा आपके लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई देखो CH3 आपने लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये हैं आपके, ठीक। देखो यहाँ पर एक CH3 बॉन्ड है और यहाँ पर एक H है और यहाँ पर क्या है, दो आपके क्या हैं आपके लिए हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर C2H5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैंने H2 दिखा दिया, तो देखो इस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन से आपके एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। देखो, मेरा ये बताने का कारण ये है कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है वो केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको सिमेट्रिकल एल्कीन में क्यों नहीं होता है अभी हम आपके लिए बताएंगे। सबसे पहले आप इसको जल्दी से नोट करें, ठीक। हाँ देखो,
मैंने बोला कि सिमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं होता एप्लीकेबल। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई मैं इसमें HBr की रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक, और ये जो रूल है ये CCl4 की प्रेजेंसी में होता है, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप किसी को भी यहाँ पर ब्रेक करके अटैच कर सकते हो। जैसे H पॉजिटिव है, आपने Br नेगेटिव ले लिया, ठीक है, यहाँ किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पर ले लिया, इस तरीके से दिखा दिया, यहाँ पॉजिटिव ले लिया और यहाँ दिखा दिया मैंने नेगेटिव, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पर, Br कहाँ करेगा आपका पॉजिटिव। मीन्स मैंने ये बोला आपसे कि CH2 Br ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH3। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, भाई इसको यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो ईथेन, ठीक है। चाहे आप इसको यहाँ लगा दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, इसलिए हमें जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसलिए एक हमारे जो साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने ये देखा कि भाई इनमें तो कोई भी डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, कहीं भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं उसमें आपको ये बात समझनी है कि कहाँ पर हमें नेगेटिव पार्ट अटैक करना है, कहाँ पर हमें पॉजिटिव पार्ट अटैक करना है। मीन्स मेरा कहने का है, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं हम इसको, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि इनकी कुछ मार्कोनिकॉफ की कुछ कंडीशन है, वो देखें आप। कंडीशन क्या है कि देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये एल्कीन में एप्लीकेबल होता है, किसमें, एल्कीन में। दूसरा ये है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक। तीसरी बात ये कह सकते हैं हम इसमें कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में इसका यूज होता है, ठीक है, एडिशन में हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे अब हाइड्रोजन हैलाइड है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक है, HBr हो सकता है, ठीक, और HI हो सकता है। क्योंकि HF इसलिए नहीं होगा भाई, HF में इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए हम यहाँ पर HF का यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो HCl, HBr और HF, तो ये आपके लिए कंडीशन पहले ध्यान में रखनी है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन के लिए इसका रूल एप्लीकेबल अधिकतर होता है। वैसे तो आप ये समझें कि जब किसी भी एडिशन रिएक्शन हम करते हैं और उसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना ही है, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे जब एडिशन में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, ये क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी से इसे आप नोट करें, ठीक। देखो, मैंने क्या बोला, मार्कोनिकॉफ रूल हमें बताना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लो, ठीक। ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने, चलो आप HBr ले लो, HBr का बहुत अधिक यूज होता है तो HBr, मैंने कहा भाई मैं HBr का एडिशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मैं ऐसा करूँ कि इस HBr को ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव पार्ट है मैं एक बार यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, और पॉजिटिव पार्ट भी कहीं भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं पहले ये बना रहा हूँ कि मैं नेगेटिव पार्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, CH3। एक बार मैंने सेकंड वाले कार्बन पर लगा दिया, फिर मैंने कहा कि अब नेगेटिव वाले पार्ट को मैं फर्स्ट वाले कार्बन पर लगा रहा हूँ और हाइड्रोजन को सेकंड वाले पे लगा रहा हूँ, तो क्या बनेगा आपके पास, CH2Br, ठीक, बिल्कुल। तो मार्कोनिकॉफ ने ये बात बोली थी कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, ठीक है, और ये एल्कीन में डबल बॉन्डेड पर देखना है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से कम ग्रुप अटैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम ग्रुप उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि नेगेटिव पार्ट हमने अगर इस कार्बन पर, इन दोनों में कंपैरिजन किया, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो हमने अटैक करा दिया, एक प्रोडक्ट ये बना दिया और दूसरा प्रोडक्ट हमने, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये प्रोडक्ट है, ये तो हो गया आपका मेजर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या हो गया आपका माइनर, ठीक है, जो उन्होंने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है। उन्होंने मैकेनिज्म देखकर ही बताया था ये बात। मैकेनिज्म में कई स्टेप आ रहे थे, उन्होंने एक स्टेप में करके बता दिया कि भाई ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे, तो उन्होंने अपना रूल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग दिया था, ना कि उनके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म आई, ठीक है। तो सबसे मेन बात होती है इसमें इसकी मैकेनिज्म को समझना कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर बना कैसे और ये माइनर बना कैसे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल इतना बड़ा नहीं है, आपके लिए दिक्कत करने वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है जो भी नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, चाहे हम यहाँ पर HCl ले लें, चाहे हम HI ले लें, चाहे हम आपके लिए HBl ले लें, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम हो, ठीक, और पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन एटम क्या हो, अधिक हो, ठीक है। तो अब हम इसकी ये तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने आपके लिए बोला कि भाई इस तरीके से आपने कहा कि मैं ये एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, मैंने क्या करा दिया, एडिशन HCl का करा दिया, बिल्कुल ठीक है। CCl4 की प्रेजेंसी में ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंसी है यहाँ पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि नेगेटिव पार्ट देखो, इन दोनों में देखेंगे, इस पर हाइड्रोजन 2 हैं और इस पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके लिए, ठीक है, एक भी नहीं है। इसका मतलब है जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, CH3C, Cl और CH3, और जो पॉजिटिव है मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, वो कहाँ अटैक करेगा आपके लिए, इस कार्बन पर। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और माइनर अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसको आप यहाँ अटैक करा सकते हैं, CH3, CH और आपके लिए CH3, ठीक, और ये है आपका CH2 और Cl, ये इसमें क्या हो गया, माइनर। लेकिन ये माइनर और मेजर बने कैसे, ठीक है ना, ये हम इसकी मैकेनिज्म में अभी बात करेंगे। तो इससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें, ठीक है, हम इसके बाद आपको बताएंगे क्या मैकेनिज्म, ठीक है, इसे नोट करें जल्दी से। ठीक, देखो अब इसकी मैकेनिज्म आप देखें, ठीक है, मैकेनिज्म से पता पड़ता है कि मेजर और माइनर क्या है। तो यहाँ डाल लो आप क्या, मैकेनिज्म, ठीक है, या आप डाल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपके लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं इसमें, ठीक है। जैसे क्या है कि हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया CH2, ठीक है। हमने क्या किया भाई, इसमें 2 पॉसिबिलिटी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की होती है। एक बार यहाँ से हम कर सकते हैं CH3, ठीक है। यहाँ पर देखो एक स्टेप हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, उसको ब्रेक कर सकते हैं H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का, किसका, इलेक्ट्रोफाइल को मैं E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2 और सिंगल बॉन्ड और CH2। जब यहाँ पॉजिटिव अटैक हुआ तो यहाँ क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। एक बार मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर रहा हूँ, ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3 CH पॉजिटिव और क्या होगी आपकी CH3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें ये देखना है, देखो क्या, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, कार्बोकैटायन हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना कि स्टेबल कौन सा है। देखो ये कार्बोकैटायन कौन सा है, ठीक,
ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलूँगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब और ये कौन सा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इनमें स्टेबल कौन सा है, देखो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक, तो यहाँ पर ये ग्रुप जो लगा हुआ है एक कार्बन, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये क्या देगा, ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या देगा आपके लिए, कम। यहाँ पर देखो आपने जब ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर काम करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर क्या है, इसके पास दो, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए दो एल्काइल ग्रुप है, मतलब इसको स्टेबिलिटी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से लगा है और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और दो ग्रुप हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगा आपके लिए, मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल। ये कैसा होगा आपका, लेस स्टेबल। अगर आपने 11th क्लास में देखा होगा, ये भी टॉपिक 11th का है, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें हम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का देखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखें अगर हम, तो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, 2nd डिग्री और प्राइमरी डिग्री, ये ऑर्डर आपके लिए होता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉनों की एक तरीके से हम कहें जो कमी थी उसको क्या करते हैं, वो पूर्ति करते हैं, ठीक है। 3rd डिग्री इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन 2nd एंड 1st डिग्री। 1st डिग्री सबसे कम क्या होता है आपके लिए, स्टेबल होता है। अब आप देखो हमने क्या कहा, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 2nd डिग्री है कार्बोकैटायन है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ठीक है, CH पॉजिटिव और आपका CH3, इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, Br या X, चलो यहाँ पर X नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपके लिए, मेजर कंपाउंड, X यहाँ ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ ले लिया आपने CH3। ये मेजर इसलिए है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो कि मोर स्टेबल होता है एज कंपैरिजन देन 1st डिग्री कार्बोकैटायन से, ठीक है। तो आप ये समझें एक बात मेरी यहाँ पर, ठीक है, ये बात है मेरी कि हमने सबसे पहले पता है मार्कोनिकॉफ का नियम जो एप्लीकेबल है वो केवल इसकी मैकेनिज्म के बेस पर हम बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा मेजर है माइनर है, मतलब आप रूल से इसको नहीं कंपैरिजन कर सकते। मीन्स मेरा कहना है इसकी वजह से ये रूल बना हुआ है, मार्कोनी ने ये जब मैकेनिज्म देखी थी तब उसके बाद ये रूल बनाया था, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो अभी आपने आगे इसमें हम और पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब यहाँ पर हम शिफ्टिंग करते हैं हाइड्राइड आयन की या मिथाइल की, शिफ्टिंग करने पर हमें देखो उसमें स्टेबिलिटी का पता चलता है, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल काम नहीं करता है, ठीक, वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं करता, वहाँ यही मैकेनिज्म काम आती है, ठीक। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि मैकेनिज्म मेजर और माइनर को क्लासीफाइड करता है, न कि मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मेरा ये मार्कोनिकॉफ बताने का यही कारण था कि जब हम आगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में जब आपके एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में पहुँचेंगे तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है, कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ध्यान से आप इस चीज़ को करें, ठीक है, और इसको समझें। ये देखो H पॉजिटिव का हम एडिशन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो होगा हमारे लिए क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक होगा ये, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, दोबारा में दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, जो X नेगेटिव है मीन्स हेलोजन है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमने ऐड करके मेजर प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है। तो मैं आज आपके लिए इतना ही बताऊंगा, ठीक है, और मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लाऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक और बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज है, वो है आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।